हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपी बोर्ड इंग्लिश स्ट्रीम। आइए स्टूडेंट्स, आज आपको यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेंजा का स्टडी कराते हैं। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेंजा आपका लास्ट पोएम द सॉन्ग ऑफ द फ्री से लिया गया है। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेंजा है ये, आप देख रहे होंगे। And nature wore an angry frown to crush you out, still know my soul. You are divine, marchant on, nor right nor left, but to the goal. तो ये स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखा हुआ पोएम है द सॉन्ग ऑफ द फ्री, इसमें से स्टेंजा लिया गया है। तो आइए स्टूडेंट्स, इसका रेफरेंस देखते हैं। रेफरेंस का कॉमन लाइन हमने पहले से लिख रखा है, आप देख रहे होंगे। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। पोएम का नाम लिखेंगे यहाँ पर, द सॉन्ग, SONG, द सॉन्ग ऑफ द फ्री, FREE, द सॉन्ग ऑफ द फ्री, composed by स्वामी SWAMI, स्वामी विवेकानंद, NAND, composed by स्वामी विवेकानंद। तो स्टूडेंट्स, रेफरेंस इस प्रकार से लिखा जाता है। आइए इसका कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, कॉन्टेक्स्ट किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो इस पोएम में स्वामी विवेकानंद ने बताया है कि मानवीय जीवन अनेकों दुख मुसीबत परेशानियों से भरा होता है। यदि हमारा ईश्वर में विश्वास है, अपनी दैवी आत्मा में विश्वास है, तो हमें किसी भी दुख मुसीबत से डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने जीवन के लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ते जाना है। तो ये हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं कॉन्टेक्स्ट में। तो अपनी शुरुआत कॉन्टेक्स्ट की करते हैं हम यहाँ से। इन दीज, THESE, इन दीज लाइन्स, कॉन्टेक्स्ट की शुरुआत स्टूडेंट्स यहाँ से होती है इन दीज लाइन्स से। इन दीज लाइन्स द पोइट, POET, in these lines the poet tells, TELLS, tells us about our divine soul, DIVINE, divine soul, SOUL। तो इन लाइनों में पोइट दैवी आत्मा के बारे में बताता है, और हमारी जो डिवाइन सोल है वो कैसी होती है। हम लिख सकते हैं that remains, REMAINS, remains harmless या unharmed, HARMED, that remains unharmed, क्षति रहित, हानि रहित बनी रहती है। किसमें? EVEN, even in natural, NATURAL, even in natural disasters, DISASTERS, डिजास्टर मीन्स विपत्तियाँ, प्राकृतिक आपदाओं में भी हमारी आत्मा जो है, दैवी आत्मा, वो हानि रहित बनी रहती है। तो पोइट यहाँ पर इन लाइनों में यही बताता है। तो आइए स्टूडेंट्स, इसका एक्सप्लेनेशन ट्राई करते हैं। एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। एग्ज़ाम में किस प्रकार से आप इसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन एग्ज़ाम में किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो देखिए, हम यहाँ लिख सकते हैं नेचर वोर एन एंग्री फ्रोन। नेचर वोर एन एंग्री फ्रोन मतलब जो प्रकृति है वो नाराज़ हो जाए आपसे, आपको बर्बाद करने पर उतारू हो जाए, उस समय आपको अपनी दैवी आत्मा पर विश्वास रखना चाहिए और जीवन के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते जाना चाहिए। यही इस लाइन्स में लिखा गया है। तो हम शुरुआत कर सकते हैं। द पोइट सेज दैट, हम लिख सकते हैं पोइट सेज दैट नेचर, NATURE, नेचर में, MAY, नेचर में बी एंग्री, ANGRY, एंग्री विद अस, प्रकृति हमसे नाराज हो सकती है। और क्या कर सकती है? तो हम लिख सकते हैं NATURAL, नेचुरल डिजास्टर, DISASTER, प्राकृतिक आपदा, नेचुरल डिजास्टर्स, एंड एंगर, ANGER, नेचुरल डिजास्टर एंड एंगर क्या कर सकता है? MAY, मे फॉल, FALL,
मे फॉल अपॉन, EUPON, अपॉन अस, हम पर बरस सकता है, प्राकृतिक आपदा हम पर बरस सकती है। और क्या कर सकती प्राकृतिक आपदा? टू डेस्ट्रॉय, DESTROY, टू डेस्ट्रॉय अस, हमें बर्बाद करने के लिए, कंप्लीटली, COMPLETELY, तो हमको पूरी तरह बर्बाद करने के लिए प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक गुस्सा, क्रोध हम पर बरस सकता है। तो हमको क्या करना है? फिर भी हमको डरने की ज़रूरत नहीं है। इवन इफ, EVAN, इवन इफ, फिर भी हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। वी शुड नॉट, SHOULD, वी शुड नॉट अफ्रेड, AFRAID, वी शुड नॉट अफ्रेड ऑफ दीज, THESE, दीज थिंग्स, हमें इन चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी जो आत्मा है, आवर सोल, SOUL, आवर सोल इज डिवाइन, DIVINE, हमारी जो आत्मा है कैसी है? वो दैवीय आत्मा है। आवर सोल इज डिवाइन, और कैसी होती है? दैट, हमारी आत्मा दैवी है। दैट इज इमोर्टल, IMMORTAL, हमारी दैवी आत्मा कैसी है? अमर है, और कोई भी इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो हम लिख सकते हैं नथिंग, NOTHING, नथिंग कैन हार्म, नथिंग कैन हार्म अवर डिवाइन सोल, DIVINE, नथिंग कैन हार्म अवर डिवाइन सोल। हम लिख सकते हैं कोई भी हमारी दिव्य आत्मा को चोट नहीं पहुंचा सकता, हानि नहीं पहुंचा सकता, इसलिए हमें किसी से नहीं डरना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? इसलिए हमें डरना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट, सो वी शुड नॉट फियर, FEAR, इसलिए हमको क्या करनी नहीं चाहिए? हमको डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी आत्मा दैवी है, ये हानि रहित रहती है। तो पोइट अंत में कहते हैं वी शुड, SHOULD, वी शुड मूव, MOVE, मूव ऑन, वी शुड मूव ऑन लिखना था यहाँ पर, ऑन द राइट, RIGHT, ऑन द राइट पाथ, PATH, राइट पाथ मीन्स सही रास्ते पर, हमको सही रास्ते पर चलते जाना चाहिए। राइट पाथ किसकी ओर? टुवर्ड्स, TOWARDS, टुवर्ड्स अवर गोल, GOAL, गोल ऑफ लाइफ, LIFE, अपने जीवन के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहना चाहिए। किस प्रकार से? फियरलेसली, FEARLESSLY, फियरलेसली, तो हमको निर्भीक होकर अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते जाना चाहिए, क्योंकि हमारी आत्मा है वो दैवी है, वो अमर है, कोई भी चीज़ उसको क्षति नुकसान नहीं पहुंचा सकती, ना प्राकृतिक आपदा, ना जीवन के मिसफॉर्चून्स जो उतार चढ़ाव होते हैं वो इसको चोट नहीं पहुंचा सकते। हमारी आत्मा दैवी है, इसलिए पोइट कहते हैं कि जीवन के लक्ष्य की तरफ लगातार आगे बढ़ते जाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिए, 2021 एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेंजा था जो हमने आपको अटेम्प्ट करना सिखाया। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेंजा है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करें, लर्न करें और अपने परीक्षाओं में अच्छे अंक लाएं। यही हमारी खुशी होगी यदि आप परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, अच्छे से सफल होंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।